जो मिले खा जाओ, और अगर ना कुछ हो तो जो पकड़ में आए उसको पकड़ के खा जाओ। तो भाई साहब एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, और कोई मुझे तो घंटों से दिखाई नहीं दिया इस रूट पे। तो एक बार ज़रा नज़र मारें, कोई ना कोई तो साइन होगा। ओहो हो ओके, ये छोटा सा भाई ये पत्थर है। अगर ये पत्थर किसी शैतान ने हिला दिया ना तो भाई फंस सकता है कोई भी। तो यहाँ से लेफ़्ट लेना भाई, ले के ले। यहाँ चलना पड़ेगा यार बड़े ध्यान से। देखो बोनेट पे एक छोटा सा पत्थर पड़ा दिखाई दे रहा है ना, मिट्टी वाले पहाड़ हैं, कुछ हवा से नीचे आ सकता है, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा इधर। बाकी एयर प्रेशर तो कम किया ही था, उसके साथ में ये थोड़ा सा रोड भी सॉफ्ट हो गए हैं अभी, तो गाड़ी बढ़िया चल रही है कंपैरेटिवली। भाई साहब रो पड़ी गाड़ी बिल्कुल। ज़्यादा खींचना सही नहीं होता इन जगहों पे जहाँ गाड़ी रो रही हो, तो आराम आराम से चढ़ा देंगे। भाई साहब आज तक मैंने इस गाड़ी को ऐसे करते नहीं देखा था। 2 व्हील ड्राइव में साफ पता लग रहा था कि लोड पड़ रहा है, फिर मैंने सोचा कि जब टॉर्क ही चाहिए तो सीधा 4 लो में डाल देता हूँ, तो मैंने 4 लो में डाल दिया। मतलब लोड नहीं पड़ना चाहिए, मेरे को पसंद नहीं है ऐसे रो रो के चढ़ना। बट ये पहाड़ ही ऐसा भाई साहब, यहाँ पे चढ़ाना ही प्यार से पड़ेगा, प्यार से। अब एकदम से खड़े खड़े मोड़ है बिल्कुल, और फिर मिट्टी भी है उन पे। स्पीड स्लो है बट अब तो लो में तो लो ही है भाई, लो तो लो ही होता है। अब देखो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक टर्न आए जा रहे हैं इस तरह के, और उससे भी ज़्यादा चढ़ाई। बिल्कुल खड़ा पहाड़ है यहाँ पे। आप किसी का भी रिव्यू ले लेना, आई एम श्योर वो यही कहेगा कि भैया गाड़ी के घोड़े खुल गए। मैंने इस गाड़ी को कभी ऐसे दबते देखा ही नहीं भाई साहब। बहुत ही तीखी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक एक टर्न में आप पता नहीं कितना चढ़ रहे हो। एक काम और करके देखते हैं, खाली 4 हाई में डाल के देखते हैं उसमें कितना इम्पैक्टफुल रहेगी। अब चली गई है जी 4 हाई। ये भी ठीक है। 4 लो में कुछ ज़्यादा ही ऐसे लगने लगता है कि स्लो है ना। और एक टर्न वो आया ऊपर, अब शायद ये कोई पास है यार, हम श्योर सिलसिला पास तो नहीं पहुंच गए हम लोग कहीं। लेट्स सी, यहाँ पे पूछने के लिए है भी तो नहीं कोई, किससे ही पूछे। वो यस बेबी। भाई साहब रास्ते खूब किए पर ऐसे दबती नहीं देखी मैंने गाड़ी। अब देखो नीचे अगर देखो तो क्या खड़े होके बिल्कुल खड़े 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 खड़े। ये दूर से देखकर ऐसे लगता है कि पगडंडियाँ होंगी, ऐसे कैसे ही चढ़ेगी गाड़ी इधर। अब ऊपर भी अगर देखो तो सही है, हम टॉप पे आ गए एकदम से। नीचे जहाँ मतलब देखो पहाड़ नीचे, अभी हम बिल्कुल नीचे थे और कुछ टर्न्स के बाद में बिल्कुल ऊपर है। खड़ा पहाड़ है भाई, खड़ा पहाड़।
और फिर रहा साहब हवा भी कम कर रखी है हम लोगों ने। अब तो गाड़ी क्रॉल भी नहीं कर रही गियर में डालने के बाद में। ठीक है, और ज़्यादा इन जगहों पे खींचना नहीं चाहिए, ओवर हीट भी हो सकती है। तो प्यार से जितना इसको पसंद है चलने दो। पर ये सही है भाई, मतलब कुल मिला के गाड़ी की पूरी परीक्षा ले ली इसने। मतलब लोग कहते हैं ना इतने BHP ये वो सब BHP धरे रह जाते हैं ऐसी जगह पे। वाह, ऑक्सीजन कम और भाई साहब ताकत चाहिए पूरी, और ज़्यादा ताकत लगा दी तो भाई साहब गाड़ी हो जाएगी ओवर हीट। तो गाड़ी से भी प्यार है, प्यार तो रहना पड़ेगा, नहीं यहाँ से वापस कैसे जाओगे। भाई साहब ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। अब थोड़े से वैसे स्टीप जो कॉर्नर्स थे वो कम हो गए आने, परंतु भाई ये तो धांसू है यार पास। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, अब आने को तो ऑल्टो भी आ जाएगी रेंग के या कोई भी व्हीकल, क्योंकि उसमें वेट कम है अपनी पावर के हिसाब से। बट मतलब मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी को बता देती है ये जगहें कि भाई पावर वावर तेरी कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसे लग रहा था ये 10 BHP की है थार, और ज़्यादा पुश करोगे तो फिर कोई कंपोनेंट भी फेल हो सकता है। तो मतलब तमीज़ में चलाने की मैं बात कर रहा हूँ। और रिब्स आगे रिब्स। तो भाई हम फिर एक तिराहे पे आ खड़े हुए यहाँ से निकल के, और वे टू लिंगशेड, जामपाल, तपाका नीचे। और आई गेस अगर ऊपर जाएंगे तो लिखा है कि नहीं लिखा है यार, बट वे टू लिंगशेड नीचे दिखा रहा है। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पत्थर पे और भी कुछ लिखा होगा। लिंगशेड का रास्ता है ये, एंड कुछ समझ नहीं आ रहा यार। तो यहाँ पे बसें भी तो बड़े स्टाइल में हुए हैं ना गाँव। आई गेस यहाँ से जाऊँगा वो लिंगशेड आ जाएगा, और अगर इधर से जाऊँगा तो ले आ जाएगा शायद। गजब ही इलाका है भाई साहब ये तो, वेरी नाइस। हाँ भाई बुलडोजर ठीक ठाक। नाइस। तो अभी टाइम हुआ है 1:23 PM। आई गेस लंच बनता है। लिंगशेड भी देख लेते हैं। तो अब ज़रा 2 हाई में डालते हैं गाड़ी को, मैनुअल। लेट्स गो बेबी। मेरे ख्याल से यार पहुंचने वाले होंगे। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं दिखा रहा था, परंतु नीचे उतरते काफ़ी देर हो चुकी है मेरे को। वैसे ऊपर वो जो जगह मिली थी वहाँ पे लंच तो क्या आ सकता था, बट यूँ था कि एक बार ज़रा जाके भी देख लिया जाए, काफ़ी है। फिर वहाँ जाके पूछेंगे भाई कितने घंटे का रास्ता है, क्या है ले का, क्योंकि ये रूट मेरे लिए नया है। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इस वाले रूट का, और फिर ना ही अपने पास कोई कनेक्शन है इस टाइम पे, ना ही ऑफलाइन मैप्स चल रहे हैं। शायद इस एरिया का नहीं डाउनलोड किया होगा मैंने। मेरे ख्याल से पहुँच गए। काफ़ी सारे गांव होंगे, एक गांव तो नहीं हो सकता इतना स्कैटर्ड। लिंगशेड फेमस होगा इधर। उतर के यहाँ की खूबसूरती निहार लें, बाकी पता तो लग ही जाएगा लिंगशेड क्या है। बिजली शायद अभी इधर आनी है, आ चुकी है। हेलो, नहीं देख रहा भाई। तो ये देखो नीचे छोटे छोटे दूर तो हम काफ़ी नीचे उतर आए वैसे तो। और ये क्या है, आई एम नॉट श्योर, मे बी यही है विलेज।
और एक ज़रूरी सूचना, और जितनी सुंदर चीज़ें दूर से लगती हैं पास जाके नहीं लगती, समझे बिड़ू? तो अपना दूर से देखो, क्योंकि पास जाके आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने यही देखा था कि कुछ और देखा था। पर्सपेक्टिव, इट्स ऑल अबाउट दैट, यू नो। तो चेक कर लेते हैं ऊपर चढ़ के कि ऊपर से इधर आइए, उधर ले वही जा रहा होगा जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। और अरे यार हमारे साथ आइए, चलो, हम बोम्बा में जा रहे हैं। अच्छा सोलर का रिपेयरिंग, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिसिटी का है ना, आप हमारे साथ आइए। भाई ने इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया यार। अब तो लामा जी से मिल के जाएंगे। तो ये पूरा फैला हुआ लिंक शेड भाई, ऊपर से देख के तो दिल छू जाए। अरे अरे रे 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 रे, प्राइस देता हूँ इन लोग को अभी 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 की अभी। क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? कब निकले थे? बस हम तो 9:30-10 बजे निकले। 9:30 निकले थे। गुजरात से? हाँ, अब यहाँ पे क्या करते हो? सोलर यहाँ पे है ना, बिजली अच्छा नहीं अच्छा है अच्छा गाँव में। अच्छा अच्छा अच्छा, पर आ रहा है शायद धीरे धीरे ना बिजली। अभी ये जो मेन ग्रिड आ रही है, ओके। वो तो गवर्नमेंट का पावर आ रही है, उसको आने में तो कम से कम 1.5 साल लग जाएगा। ओहो हो, तार आ चुकी है, ठीक। लेकिन गांव में जो सोलर पावर प्लांट है ना, हाँ हाँ हाँ। उस गांव में बिजली देना है। कितने गाँव में बिजली नहीं आ रही है। तो अभी है नहीं, अभी कभी थी नहीं इससे पहले बिजली? नहीं है बिजली, यहाँ पे बिजली नहीं पहुंचे अभी तक। ओह, ये लोग अंधेरे में रहते थे गाँव वाले। ये कब से शुरू हुआ है प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट को शुरू हुए 3 साल हो गया। तो अभी कहाँ पहुँचे? अभी फिनिश्ड एंड पे आ गया अभी। ओह, अभी यहाँ पे यहाँ पे ये जो गांव दिख रहा है ना, लिंक से, यहाँ पे छोटे छोटे 4 गांव है। एक गोम्पा, ताऊ, युर्गो, कड़से, योगस। ये 4 गांव के नाम है। वहाँ चारों गांव में ना सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है। ओके, कितने किलोवाट का? 20 किलोवाट का, ईच 20 किलोवाट। अच्छा, सबको 20 80 किलोवाट टोटल। हाँ, लगा हुआ है सोलर पावर प्लांट यहाँ पे। वो बर्फ से होगा या किस वजह बर्फ से होगा, बर्फ की बूंदे गिरेगी ऊपर से। कितनी बर्फ होती है यहाँ पे? बर्फ बहुत गिरती है यहाँ पे। फिर कहाँ शनिवार के बाद को फिर नहीं चल सकते। तो भाई मैं आज रुक गया हूँ लिंक शेड। जैसा सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि सुबह 5:30 बजे ये लड़के चले थे जिनसे मैं अभी मिला, और ये पहुँचे जो हैं वो पहुँचे हैं अब इस टाइम पे लगभग 2 बजे के आसपास। तो डिस्टेंस है, फिर रास्ते की ब्यूटी मिस कर दूंगा मैं अगर अभी भागता रहा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आई गेस एक दिन यहाँ बिताना बनता है। अगर आप ध्यान से देखो तो भैया ब्यूटी है ये जगह, और अगर देखा जाए तो यार सब भगवान की कृपा से ही टिका हुआ है। एंड चारों तरफ ऐसे घेर रहे हैं इस जगह को पहाड़, और ये एक वैली में फंसा हुआ है। ये वापस फिर से नदी के पास चला जाएगा हम श्योर, और ऐसे कहीं कहीं पे करके छोटे छोटे गांव हैं यहाँ पे, और वहाँ पे सामने पत्थरों का ढेर, कभी टूटे होंगे, गिरे होंगे। तो सब भगवान भरोसे वैसे देखा जाए तो। पर ये वाले पहाड़ यार मतलब बड़े ही एक्सप्रेसिव लगते हैं मेरे को, जो ये बहते बहते से पहाड़ है मिट्टी वाले। ब्यूटीफुल मैन, ये ताज है इस जगह का, ताज। वाह। एक अभी कमाल की बात पता लगी मुझे, जो ये रूट है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये टेम्परेरी रूट है ले के लिए। जहाँ से एक पत्थर पे ले लिखा हुआ था, उससे सीधा नदी के साथ साथ जो जा रहा था रास्ता, वो मेन रूट बनाया जाएगा। वो नीचे नीचे आएगा नदी के साथ साथ में, और चौड़ा होगा, और उस पर स्पीड होंगी, और भाई साहब पदुम से ले आना बिल्कुल रॉकेट होगा।
मतलब जिस तरह से रूट्स बनते आ रहे हैं ये टफ था। मैं यही बोल रहा था, लोग कहते हैं कि जी उस पर पासेज ही नहीं होंगे इस वाले रूट पे। मुझे लगा भाई ये पास, ऐसा पास तो मैंने देखा ही नहीं आज तक। तो अभी मैं बात कर रहा था तंजिन से, तो तंजिन बोल रहा था कि एक स्कॉर्पियो आ रही थी जो कि ओवरहीट होके वहीं पे ठप हो गई थी। इन लोग की जो स्कॉर्पियो गेटवे थी ये रुक रुक के आ रहे थे 15-15 मिनट का गैप दे के, जिससे कि गाड़ी मरे ना, क्लच ना चला जाए। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि यार बड़ा लोड पड़ रहा है, तो हम ठीक ठाक आए। ये गाड़ी अच्छी है यार, गुड। यहाँ पे जहाँ मैं हूँ ये है हेलीपैड, और हेलीपैड पे तो भैया हवा चलेगी ज़बरदस्त। तो चलो जी, पहले तो अपना ब्रंच करें। एग्स बॉईल हो गए होंगे सुबह से एंड उसके बाद में फिर आगे का सोचते हैं क्या करना है। जैसे यहाँ सब उड़ जाना है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। भाई साहब क्या हो गया, ज़्यादा ही उबल गए क्या? सफ़ेद पानी निकल रहा है अंदर से, घुल गए लगता है। यार मैं 2 बार ट्राई कर चुका हूँ, ये फेल है। आप फ्लास्क में एग बॉईल नहीं कर पा रहे हो, ये आज भी फेल हो गया। तो अब क्या करता हूँ, मैं स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाता हूँ और सैंडविच बना के खाएंगे ब्रेड्स के साथ। अमूल बटर लिए हुए कई दिन हो गए, पर अभी भी पत्थर की तरह टाइट है। और अब इस तरह से भाई अपने इसको स्टोव को छुपाता हूँ मैं। हवा बहुत तेज़ है, बहुत तेज़, अभी ठंड लगने लगेगी थोड़ी देर में। और ये देखो जी मिट्टी। भैया घनी लग्जरी ना मिलेगी यहाँ, ब्रेड भी बेचारे भुरभुरे हो गए यार। चलो इसमें वैसे अच्छा मसाला शिशाला डाल दिया है तो शुड बी गुड। पेट भर के खाऊंगा, फिर उसके बाद में बनाएंगे कॉफ़ी या टी। पहले खाएंगे, सुबह से भागे जा रहा हूँ। अपने हाथ का खाना खाने का मजा लेके देखता हूँ। टूट गए यार ब्रेड भी, भैंस की आँख। वाह, ओह गॉड थैंक यू। बाकी भाई इतना टेस्टी स्क्रैम्बल्ड एग और ब्रेड मैंने ना कभी खाया ना किसी ने खिलाया। कमाल का बना है भाई, कमाल। क्या इंग्रेडिएंट्स डाले, वाइफ ने मसाला बना के दिया था, वो मसाला डाला मैंने इसके अंदर। उसके अलावा बटर अच्छा खासा था। अपना पैन जो है वो उसका हैंडल है ना, उस आग पकड़ ली थी उसने, कोई बात नहीं। लेट्स फिनिश इट अप, फिर एक कॉफ़ी पीते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। घर पे हम करते हैं ना, ओहो ओ बेब दिस थिंग इज एक्सपायर्ड, थ्रो इट आउट। यहाँ पे जो मिले खा जाओ, और अगर ना कुछ हो तो जो पकड़ में आए उसको पकड़ के खा जाओ। अक्टूबर चल रहा है और 15 अक्टूबर के बाद कभी भी शुरुआत हो सकती है इधर बर्फ़ और गिरने की। अभी बियरेबल है जिस सेटअप के साथ मैं आया हूँ, मे बी उसके बाद इस सेटअप के साथ भी बियरेबल ना हो। अभी यार हवा का ऐसा झोंका आया कि आज की प्लानिंग को रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया। तो आज हम लोग स्पोक्स नहीं लगा सकते टेंट में, क्योंकि
इतना तेज़ होगा हवा का झोंका कि टेंट को फाड़ देगा। तो ये मैंने देखा अभी, मतलब हल्के में लेने की चीज़ थी नहीं, तो मैंने अभी इसको स्टॉर्म वाले मोड में कर दिया है, जहाँ पे हवा घुसने के चांसेस बहुत कम है। और हवा नहीं घुसेगी तो सिर्फ थोड़े से वाइब्रेशंस होंगे, अगर हवा घुस गई तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी आप देख सकते होगे कि ये जो रेन कवर है वो बहुत टाइटली मतलब पैक्ड है इस टाइम पे टेंट से। करना पड़ता भैया, करना पड़ता है। अभी दोपहर है। कल जैसे मैं बात कर रहा था कि हमेशा जो आप टेंट सेटअप है वो टाइम से करो, क्योंकि फिर ये चीज़ें सोचने का टाइम भी नहीं मिलता। उसके अलावा फिर ना खाना बनाने का मन करता है। अभी जितना मैंने खा लिया है, मे भी डिनर करने की भी ज़रूरत ना पड़े मुझे। और उसके अलावा अपना सोने की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। आज शायद कुछ शादी है यहाँ पे, तो बारात शायद इधर से आएगी गोम्पा में फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे बड़े कम लोग हैं तो हर कोई एक दूसरे से बहुत प्यार करता है। मुझे थोड़ी नींद आ गई थी और अभी 5 बजने वाले हैं, तो नोबडी नोज़ अगर मुझे शादी में शामिल होना पड़ा तो भाई उसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। अभी मेरे जो हालात हैं बहुत ही गंदे हैं। मेरे कपड़े बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं कि बस क्या बताऊँ। एंड I'm smelling too. I need to take a bath यार, और एटलीस्ट अ गुड ड्राई क्लीन। अब किससे रिक्वेस्ट करें, ले पहुँच के ही अच्छी तरह से बाथटब में लेटा जाएगा। अब तो नॉर्मल जगहों पे अगर आप हो तो आप डेली नहा सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पे ओहो यू कैन फ्रीज टू डेथ। अभी जैसे ही थैंकफुली अभी आसमान साफ़ है और ज़बरदस्त धूप निकली हुई है और टेंट थोड़ा अंदर से गर्म फील हो रहा है, तो आई थिंक आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। फटाफट से इसका फ़ायदा उठाया जाए आज। तो मैं सब कुछ लेके आ गया हूँ ऊपर। ये एक छोटी सी विंडो बची है, धूप जाते ही फिर हिम्मत होगी नहीं। सो जो प्लान है वो ये है कि सारे इनर्स चेंज करने। अपर्स का कोई फ़ायदा नहीं है चेंज करके, क्योंकि धूल मिट्टी बार बार गाड़ी पे धूल होगी, टच होगा, कपड़े गंदे होंगे। इनर्स एंड पूरा बॉडी क्लीन। अभी ये प्लान है, उसके बाद में फिर शाम का प्लान देखते हैं। तो अब खुश हूँ मैं। अभी यार गांव में कोई शादी वादी है, तो सब लोग आई गेस वहाँ गए हुए हैं नीचे, वो जो जगह दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारा एक्चुअली ये कई गांव है वैसे, बट जो मैं जहाँ रुका हुआ हूँ ये एरिया जो है ये इनका एक तरह से बौद्ध मंदिर जो होते हैं गोम्पा, सो वो वाला इलाका है। सो यहाँ पे जितने भी मॉन्क्स थे वो भी नीचे गए हुए हैं इस टाइम पे। तो यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। एक जो कैंपिंग मेरे साथ में वहाँ पे कर रहे थे गोम्बो रंजन, वो भी लोग यहीं पे पहुँचे हुए हैं सेम गाइड्स के साथ में। अब वहाँ देखें तो आई डोंट नो स्केल समझ आता है कि नहीं आता है, पर ये वाला पहाड़ पूरा चढ़ के उसके दूसरी तरफ जाके तब ले वाला रास्ता शुरू होगा। और यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है ना काला काला, यार इनको देख के मतलब लगता है जैसे हम पढ़ते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, ये हुआ था। सो इट्स यू नो क्लियर साइन यार, मतलब ये जैसे निकले होंगे उनके अंदर से। और इस तरह से ब्लैक वाला सेक्शन है जो ऐश है एक तरह से। तो भाई साहब, एंड आई एम श्योर इस पर्वत को भी पूजा जाता होगा, क्योंकि ये एक ढाल है इन लोग के लिए। और जो जैसा मैंने देखा है कि स्नो जो है वो जनरली इस तरफ पहाड़ के इस तरफ गिर रही है पीछे की तरफ, और इधर थोड़ा सा कसर रह जाती है। तो इसीलिए जनरली इधर की तरफ गांव बसाए जाते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। अब अपना इवनिंग रूटीन शुरू होता है। लेट मी सी, वैसे तो मैंने काफ़ी हैवी खा लिया था, बट उसके अलावा इफ़ आई स्टिल वांट टू हैव समथिंग आई नीड टू गेट इट डन एज सून एज पॉसिबल। मेरे को लग रहा है एक कप्पा मैगी खा के गप्पा सो जाते हैं। क्योंकि मैं टेंट में बार बार अंदर बाहर जा रहा हूँ, तो मैं चप्पल पहन के उतर आया और मुझे लगा ये घास है, बट ये कांटे हैं यार। चप्पल के अंदर घुस गया था, अभी एक तो सॉक्स में भी घुस गया था, पैर में बस घुस ही गया होता, और ये बड़े पेनफुल होते हैं। मुझे गाड़ी का एंगल भी बदलना पड़ा। हो क्या रहा है कि वो जैसे सामने
वहाँ से हवा एंटर करती है, घूमती है और उसके बाद ऐसे टकराती है और फिर इधर आती है। तो एक तो वेस्ट इधर था तो ईस्ट इधर रहेगा, ईस्ट इधर रहेगा। तो थोड़ा सा सुबह अगर सनशाइन के टाइम तक हम यहाँ रहे तो सनशाइन से इंजन स्टार्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर हीटर से करेंगे। क्या चीज़ें बना रहा हूँ यार मैं, टेस्टी। भाई साहब चल पड़ा तूफान है। ओह शिट, बंद हो गया। अब ये लास्ट है ये रात को पीने के लिए, अदरवाइज पानी पीने की हिम्मत नहीं हो पाती। वो झंडा देखो, पगला गया है। और अपने पास में कोई भी किसी भी तरह का आप बोल सकते हो आड़ नहीं है कि हम बच सके। तो सुबह हम श्योर गाड़ी धोखा देगी ठंड की वजह से, बट हम कर लेंगे स्टार्ट, नो वरीज। डीजल वीजल जमने लायक ठंड नहीं है, ये ब्लॉक ठंडा हो जाता है रात को। अब एक बार ज़रा लाइट्स के लिए कवर उतार दिया जाए, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा। भैया फिर बंद हो गया क्या? अभी तो चालू है। अरे मान जा हवा। अभी सिर्फ बजे हैं 6:22 और ऑलरेडी ऐसा हो गया कि भैया चुपचाप से सो जाओ जाके, अंधेरा हो गया। खाना मुझे लगता है 6 से लेट यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि रात को टेम्परेचर माइनस में जाना तो कंफर्म है। तो अब जो कहानी है वो ये है कि हम भी अपने टेंट के अंदर आ गए हैं और हम श्योर कि रात तूफानी रहने वाली है, क्योंकि हवा के तपेड़े रात को बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज हमने कोशिश करी है कि टेंट जो रहे काफ़ी स्टेबल पोजीशन में रहे, जिससे कि इसको कोई डैमेज ना हो। डैमेज भी हो सकता है इफ़ यू डोंट नो, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आज मैं मेटल के वो स्पोक्स लगा देता तो आज छत फट जाएगी रात को, अगर बहुत ज़्यादा आंधी चलेगी तो जी सुबह उठेंगे। अब मतलब अभी टाइम पास करने के लिए मैंने 1-2 सीरीज़ कोई कभी किसी पिछली ट्रिप में डाउनलोड करी थी। तो यहाँ तो कोई सिग्नल है नहीं, तो उसी के एपिसोड अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं, देखे नहीं थे मैंने, तो वो देख लेते हैं चुपचाप से। Okay, I'll just keep on Starlight then, right? It's 8 only. डिनर पार्टी मूवी सब डन। तो दिस इज़ पहाड़ी लाइफ। होता क्या है, जैसे ही सन सेट होता है उसके बाद में ठंड इतनी हो जाती है कि सबको घर में घुसना पड़ता है। जो लोग यहाँ भी रहते हैं उनके लिए भी इट्स डिफ़िकल्ट बिकॉज इट्स क्वाइट कोल्ड। तो जैसा मैं सोचता हूँ अभी 8 बजे हैं और मैं अगर अभी सो जाता हूँ तो आई कैन गेट अप ईजिली एट 4:35। अगर मैं सुबह 5 बजे निकलता हूँ तो दोपहर को मैं ले आऊँगा और ले होते ही आई विल बी एबल टू कॉल माई फैमिली। बहुत दिन हो जाते हैं यार, दे मस्ट बी मैसेजिंग मी, दे मस्ट बी कॉलिंग मी। अब यार इतना अनप्रेडिक्टेबल है पहाड़ों का मौसम, अब एकदम से तूफान आ गया। गुड मॉर्निंग गाइस। सो लिंकशेड की पहली सुबह। अब बजे हैं अराउंड 5:18 और मेरा विचार है कि 6 बजे के आसपास 6 बजे के आसपास यहाँ पे हल्का हल्का रोशनी होनी शुरू हो जानी चाहिए और फिर मैं निकल लूँ, क्योंकि ज़्यादा जल्दी करना भी सही नहीं, क्योंकि पत्थरों पे छोटे छोटे पत्थरों पे लिखा हुआ है, एक भी डायरेक्शन गलत किया तो अननेसेसरीली आप इधर उधर घूमोगे। तो काफ़ी दिन हो गए ऑफ ग्रिड गए हुए और आज मेरा मन कर रहा है कि यार कॉल वॉल करी जाए, घर पे याद आ रही है सब लोग की। तो मैं अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ एंड सन इज़ अबाउट टू शाइन। तो मैं ऑलरेडी पैकिंग कर चुका हूँ बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैंड लाइटिंग सेटअप। तो इस गाड़ी में जो पिछली ट्रिप्स मैंने की अब तक, उनसे मैंने सीखा कि मुझे एक रेस्ट्रिक्शन आता था कि
मतलब सनराइज़ से पहले मैं तैयारियां नहीं कर सकता था बिकॉज एवरीथिंग इज़ डार्क आउटसाइड। तो सेफ्टी भी एक रीज़न था उसका, और उसके अलावा फिर चीज़ें दिखाई भी नहीं देती थी एक छोटी सी स्पॉटलाइट के चक्कर में। तो आई गॉट दिस सेटअप। अब ये है 360 डिग्री सेटअप। तो अभी मैंने ये वाली साइड, क्योंकि यूजेबल नहीं है, तो ये वाली साइड की लाइट्स अभी ऑफ हैं, एंड रियर साइड, लेफ़्ट साइड एंड फ्रंट आर ऑन। तो मैं किसी भी टाइम नीचे उतर के तैयारियाँ निकलने की शुरू कर सकता हूँ। रिमोट एरियाज़ में यहाँ पे ये लिंक शेड है, यहाँ पे तो ऑलरेडी लाइट ही अब जाके सोलर से आने शुरू हुई है, तो आप समझ सकते हो कि लाइट की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो अब एक बार ज़रा मैं पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। द नाइट वॉज क्वाइट कोल्ड, सो द engine needs little help from the heater. तो जो मैंने कवर्स बनवाए थे रेडिएटर, एग्जॉस्ट और स्नॉकल का, वो इफ़ेक्टिव नहीं है। रीज़न बीइंग कि जो इशू स्टार्टिंग का आता है वो आता है ब्लॉक का ठंडा होने से। सो आपने सुना होगा ब्लॉक हीटर्स यूज़ करते हैं लोग कनाडा में, ठंडी जगहों पे, और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भी। तो ये इलाज नहीं है जो कवर अप करना है। ब्लॉक को ही थोड़ा सा 5-7 मिनट हीट करने के बाद गाड़ी ऐसे स्टार्ट होती है जैसे नॉर्मल दिल्ली में होती है स्टार्ट। और यार इतनी धूल है, ज़रा सा कुछ करो सारे कपड़े गंदे, देन कपड़े साफ़ करो हाथ गंदे हाथों में, देन हाथ क्लीन करो, हाथ भी सेंसिटिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा। ग्लव्स पहनो तो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो थोड़ा सा ड्रामा तो है। बाकी इस टाइम पे लगभग 2 मिनट हो चुके हैं हीटर को अच्छी तरह से गर्म हवा फेंकते हुए इंजन के अंदर। चलो जी ट्राई करते हैं। इट्स बीन अराउंड 2-2.5 मिनट। क्या 2-2.5 मिनट में ये कर देगा? ऐसे स्टार्ट होती थी गाड़ी जब बहुत देर तक सन में खड़ी रहती थी। इसका मतलब है कि जो मैंने सोचा था वही सही था, ब्लॉक हीटर चाहिए रादर देन ये हवा ये वो, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडा भी नहीं है कि उन चीज़ों की ज़रूरत हो। ये -10 से नीचे जाने के बाद शायद रेडिएटर को कवर करना, स्नॉकल को कवर करना, एग्जॉस्ट को कवर करने की ज़रूरत पड़ेगी, पर अभी नहीं। लोग बोनट खोल रहे हैं और हम लोगों ने ऐसे स्टार्ट कर लिया, तो ठीक है, दिस इज़ अ गुड थिंग अगर किया जा सकता है तो। ऑल पैक्ड अप। चलो ये बुलडोजर ले चलते हैं। ले देखो, जो कल मैं बात कर रहा था, अभी प्रेशर आगे वाला जो हम लोगों ने 29 किया था वो 25 आ गया है, इतनी ठंडी रात थी। और पीछे वाला जो 33 किया था वो 29 आ गया है। तो काफ़ी नीचे गए हुए थे यार हम लोग। अब जाके पहुँचे शायद जहाँ से हमें ले के लिए लेफ़्ट लेना है इधर से। ये आ गया वो सेक्शन। अब अपन लेंगे लेफ़्ट ले के लिए।